वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका इस बार ऑफलाइन पेपर हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा ऑफलाइन पेपर है वहाँ पर हम ये चीज़ समझेंगे कि जो हमें OMR शीट मिलेगी, ठीक है, उसको कैसे क्या फिल करना है, या कुछ चीज़ें जो आपको पहले से पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी वहाँ पर आपको जो भी एग्जामिनर इन्विजिलेटर होगा वो तो बताएगा, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें आपको अगर पहले से पता चल जाएगी तो एक अच्छा आइडिया रहेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। तो पहली बात तो OMR शीट देख के बिल्कुल मत घबराना। अगर आपको सिर्फ अपना रोल नंबर सही से अच्छे से देख के फिल कर लेना, बाकी अगर इधर तो छोटी मोटी मिस्टेक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एक चीज़ को यहाँ पर हम समझाएंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ अपना फोकस OMR शीट पर रखो। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से एक ब्लूप्रिंट है आपका OMR शीट का होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा, मतलब लिखना भी और प्लस गोला भी बनाना है। अब जितने भी आप सर्कल बनाओगे, सबसे पहली बात तो बहुत कायदे का पेन लेके जाना, खासकर ऐसा पेन जो थोड़ा बहुत मोटा चलता हो, ठीक है। ये नहीं कि आप कंपनी के हिसाब से देख रहे हो पेन हल्का महीन चल रहा हो, ऐसा पेन लेना जो आपको लगता है कि जल्दी गोला भर सकता है, ठीक है। क्योंकि गोला इसका नॉर्मल OMR शीट वाला नहीं होगा, थोड़ा बड़ा ही गोला रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा पेन लेके जाना, बिस्किट लेके मत चले जाना, ठीक है। कोई भी आपका डॉट पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपने रोल नंबर अपना है नंबर से फिल कर लिया, एडमिट कार्ड सामने चुपचाप रख दो, देख के फिल कर लिया आपने, मैच कर लेना फिर एक बार। उसके बाद आपने यहाँ सर्कल में भी उन्हीं नंबरों को फिल कर दिया है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक, जो 9 तक जो भी मार्किंग रहेगी उस हिसाब से। फिर आपका जो बुकलेट नंबर होगा आपके बुकलेट पे लिखा होगा, मतलब जो आपको क्वेश्चन पेपर होगा वो भी आप यहाँ पे फिल करोगे। बाकी यहाँ पर कोड वगैरह जो फिल करना होगा लैंग्वेज का, वो आपको उस टाइम भी समझा दिया जाएगा, और जो आपको पेपर में मिलेगा उस हिसाब से आप कर लेना। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस साइड आपका कैंडिडेट सिग्नेचर होगा। बहुत लोगों बच्चों की क्या गलती हो जाती है, इन्विजिलेटर में साइन कर देते हैं, ठीक है। होगा तो कुछ नहीं उस टाइम, चलो ठीक वो काट के अपनी कर देगा, लेकिन आप उस टाइम डिस्टर्ब हो जाओगे, और डिस्टर्ब होने का मतलब है कि पेपर आपका आते हुए भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड आप देखना कैंडिडेट लिखा होगा, अगर इस साइड भी लिख देगा तो एक बार पढ़ लेना। कैंडिडेट मतलब जहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, इन्विजिलेटर मतलब जहाँ पर जो उस टाइम जिसकी ड्यूटी लगी वो करेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ये पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 होगा तो पेपर 1 लिखा होगा, पेपर 2 लिखा होगा। इसमें देखना 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन होंगे, और कॉलम भी आपको वैसे ही डिवाइड कर दिया जाएगा, 1 से 30 तक वाला, फिर 31 से 60, फिर 61 से 90, ठीक है। तो आप जो सा सेक्शन कर रहे हो, जैसे अगर आपने CDP किया है तो 1 से 30 वाला क्वेश्चन होगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि ऐसा ना आप इसमें फिल कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में टिक लगाते रहते कि पहले क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दे, लास्ट में इसमें फिल कर लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या किया था, अभी एक कहीं पर मेरी ड्यूटी लगी तो वहाँ पर हमने देखा था कि उस लड़की ने बस क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा दिया, ठीक है, और लास्ट में क्या हो गया, टाइम अप हो गया, और वो वहाँ से देख देख के फिर से वही पन्ना पलट पलट के कर रही गोला, मगर नहीं हो पाया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए। और सीटेड एग्जाम में खासकर अगर आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आते हुए रह जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, अगर 1 नंबर से आपका रिजल्ट रह गया तो, ठीक है। तो ये गलती मत करना, इतना टाइम मत मैनेज करो कि तुम ये भी ना देख सको, ठीक है, कि एक काम यहाँ कर रहे हो फिर वहाँ कर रहे हो, जो आपको लगेगा तुरंत यहाँ पर सर्कल करो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इतना टाइम नहीं चला जाएगा आपको। टाइम मैनेजमेंट अभी बताते कि किस किस सेक्शन को कैसे टाइम देना है, ठीक है। जिन बच्चों को एकदम कॉन्फिडेंस है, आप कोई बात नहीं एकदम लाइन से कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा बहुत आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, आपका एग्ज़ाम अच्छे से और खुशी से बढ़िया से दे के आओगे इस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमें चेक करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो अब जी क्या होगा कि जो आपका लैंग्वेज होगी, जो क्वेश्चन पेपर होगा ऑनलाइन वाले में, तो चलो आप पहले चूज़ कर लेते थे कि मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, ठीक है। अभी क्या ऑफलाइन पेपर सबके लिए कॉमन रहेगा, तो वहाँ पर चारों लैंग्वेज दी रहेंगी, मतलब हिंदी 2 बार और इंग्लिश 2 बार। आप ये देखना है कि आपकी जो हिंदी है वो लैंग्वेज 1 वाली होनी चाहिए, लिखा होगा हिंदी लैंग्वेज 1 और इंग्लिश एज लैंग्वेज 1, ठीक है। तो जो भी सेक्शन में आपका लैंग्वेज 1 होगा, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया होगा तो आपका लिख के आएगा हिंदी एज लैंग्वेज 1, और अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 करना। हो सकता है आप देखे हो कि एक जगह लिखा हो हिंदी लैंग्वेज 1, उसके बाद 30 क्वेश्चन के बाद फिर लिखा हो हिंदी लैंग्वेज 2, तो ऐसा ना हो कि तुम हिंदी देख के चालू हो जाओ। हिंदी और प्लस किस लैंग्वेज की है, 1 की है 2 के अंदर आ रहे हैं, वो चीज़ आप ज़रूर याद देखना इसमें, ठीक है, उसको एकदम ध्यान से करना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, हमको किस किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो 150 मिनट तो मिलेगा, ठीक है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। CDP जो है ये सबसे पहले उठा के करना है इसको, ठीक है, सबसे पहले CDP ही करना। अब देखो इसमें टाइम कितना देना है, अगर आपकी CDP आपके सारे टॉपिक क्लियर हैं, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छे से है, तो मान के चलो आपको 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। 23, 22, 24 ऐसे मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे CDP, ठीक है। एक आध 2 क्वेश्चन अगर फंस जाए तो पहले इग्नोर करना, कहीं भी अगर क्वेश्चन अटक रहा है, आपको लग रहा है कि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब वहाँ पर तुम टिक लगा लो, कुछ भी कर लो, मगर याद रखना बस, उसके बाद बाकी जब क्वेश्चन है वापस आ जाओ, एक सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब CDP मान लीजिए आपका 25 मिनट में हो गया,
उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 ये ईवीएस से अच्छी है, ठीक है, ईवीएस आपका उतना नहीं तैयार है, तो आप इन पे अटेम्प्ट कर लेना। वरना जो मैं अगर अपनी राय दूं तो आप ईवीएस को अटेम्प्ट कर लेना सीजीपी के तुरंत बाद, ठीक है। ईवीएस को आपने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भी आपको ज़्यादा 25 से 30 मिनट के अंदर इसको भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये चीज़ क्या है, फैक्ट वाली, इसमें कुछ नहीं सोचना रहेगा उतना, कंटेंट वाला जो है, ठीक है। पेडागॉजी में तो सब में 15-15 उसमें तो सोच के ही करना है, तो टाइम आपको वहाँ लगना चाहिए। फैक्ट वाला आ रहा है, ठीक नहीं यार आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हें 90 नंबर पूरे से कवर करना है, ठीक है। अगर आप ओबीसी हो तो 82, ठीक है। ओबीसी क्या आप भी 90 ही लो, क्योंकि अदर स्टेट के एग्जाम्स हो रहे हैं, अपनी स्टेट में आए ना आए, ठीक है, उसका वेट मत करो। तो आप भी 90 का ही टारगेट समझो कि 90 आपके लिए क्वालिफाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या होती है कि इसमें पेडागॉजी सब क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कंटेंट में अटक गए, मान लो चलो 1-2 नंबर आपका रह गया, ठीक है, कम से कम पेडागॉजी का तो अटेम्प्ट कर लोगे। इसलिए ध्यान देना कि पूरे सेक्शन में कहीं पर भी आपका पेडागॉजी वाले क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। सबकी पेडागॉजी कर लेना, क्योंकि सब में क्या रहेगा, इतनी आपने सीडीपी पढ़ ली है कि एक आपको पेडागॉजी पता चल जाएगी कि क्या क्या सिनेरियो के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे हम इनको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आधे क्वेश्चन तो आप खुद सोच समझ के अटेम्प्ट करोगे, चाहे जितना प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ही जो आपको खुद सोच समझ के, ठीक है, 4-5 टॉपिक को एक साथ माइंड में लेके तब आप वो आंसर कर पाओगे। तो ये चीज़ का ध्यान देना, पेडागॉजी एक की भी नहीं छोड़नी है। अब कैसे देखो, टाइम मैनेजमेंट एक एक बारी बारी समझो। 25 मिनट आपने इसको दिया, 25 से 30 मिनट इसको दिया। मैथ्स आप लास्ट में करोगे, चाहे आपकी अच्छी हो चाहे ख़राब हो, ठीक है। चाहे आपकी अच्छी चाहे खराब, आप लास्ट में ही करना। अगर आपकी अच्छी है मैथ तो आप अच्छा स्कोर करोगे लास्ट में करके, और अगर आपकी अच्छी नहीं है मैथ तो आप क्वालिफाइंग कर लोगे तब भी, ठीक है। इसको लास्ट में ही करना। लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 में कोशिश करना कि जो पैसेज वाला होगा, ठीक है, पैसेज और पोएम, इसमें भी एक पैसेज पोएम होगा, इसमें भी पैसेज पोएम होगा, वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर है, ठीक है। लैंग्वेज में आप करेगा तो एक पोएम एक पैसेज, और इसमें 2 पैसेज हो जाएंगे। आप पहले इनको कवर कर लेना अच्छे से, ठीक है। जब आपको लगेगा कि हाँ 15-15 नंबर के रहते हैं पैसेज और पोएम सब मिला के, तो इससे क्या होगा कि कम से कम अगर आप इसके पेडागॉजी भी छू दोगे, बाद उसमें सोचने में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो ऐसे क्या होगा कि आपने पहले पैसेज किया, पोएम वाला क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि इसका आंसर आपको उसी में से निकालना है, तो ये थोड़ा ईजी है। इतना कर लिया आपने, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप इसकी पेडागॉजी करोगे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की, ठीक है। लैंग्वेज 1 पर वापस आए आप, इसकी पेडागॉजी आपने सॉल्व किया, फिर लैंग्वेज 2 की कर लिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो टाइम बचेगा आपको मैथ्स को देना। मैथ्स को कम से कम मान के चलो, अगर आपने 30-25 मिनट यहाँ लगा दिया टोटल, अगर हम इसको 60 घंटा मान लें, ठीक है, तब भी हमारे पास कितना बचा, 90 मिनट बचा है, ठीक है। तो इसको आप पूरा का पूरा 30 से 40 मिनट दे दोगे। कब, जब आपका लैंग्वेज वाला हो जाना चाहिए कम से कम, दोनों लैंग्वेज का मिला के कम से कम 40 से 50 मिनट के अंदर होना चाहिए दोनों, मतलब 25-25 मिनट अगर आप इसको दे दोगे, ठीक है। 25 मिनट इसको, 25 मिनट इसको, 25 मिनट इसको, और 25 मिनट उसको, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो बचेगा तो मैथ्स में काम आ जाता है। ज़्यादा टाइम मैथ्स से लेती, चाहे आपकी अच्छी चाहे खराब हो, जो टाइम लेगी वो मैथ्स लेगी। मैथ्स में देखो क्यों हम बोले टाइम ज़्यादा देना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं। अभी लेटेस्ट ही मैंने वीडियो डाला, डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना, ऑफलाइन पेपर का वो ऑफलाइन पेपर है वो मैथ्स का। किस हिसाब से देखो, सिर्फ आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, बाकी जो क्वेश्चन में लिखा वही आप सॉल्व करते चले जाओगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। बस क्या लगेगा उसमें, टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रिक तुमने समझी नहीं है। और ना हम खुद कहते उतना मत समझो ट्रिक, क्योंकि इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते कि आपको वहाँ पे ट्रिक लगाना पड़े। बेसिक क्वेश्चन देंगे, जोड़ना घटाना डिवाइड मल्टीप्लाई ही करना रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप टाइम दे देना, चाहे आप अगर पेपर 2 में मैथ हो तो भी आप इसको टाइम देना, और पेपर 1 में हो तो भी, ठीक है। ये थोड़ा स्कोरिंग हो जाएगा आपके लिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये चीज़ आपकी होगी, सीडीपी आपको पहले करना है, फिर आपको लैंग्वेज की वो ईवीएस करना है, फिर आपको लैंग्वेज करना है, ठीक है। पैसेज वाले पहले कर लेना है, फिर इनकी पेडागॉजी करना है, उसके बाद आपको मैथ्स वापस आना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप बस इतना कर लेना, सीडीपी ईवीएस कर लेना, उसके बाद फिर आप चाहे जो करो, पहले आप सीडीपी और ईवीएस करोगे, इनमें मत कुछ डिफरेंस करना। अब यहाँ पर अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पहले सीडीपी करना है 25 से 26 मिनट, या आप कह सकते हो 28 से 30 मिनट, क्योंकि इसके पेडागॉजी क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा हाई आएगा, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर 2 की सीडीपी ज़्यादा ही दी जाती है, पेपर 1 की टफ आ जाती है, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर है, तो इसको भी आप पहले अटैम्प्ट करोगे। उसके बाद फिर आप वही लैंग्वेज का ध्यान देते हुए ये वाला जो बताया था, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 करोगे। उसके बाद कोशिश करना एसएसटी का जो कंटेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी देखो पेडागॉजी पे मत जाना,
क्योंकि सब्जेक्ट की पेडागोजी बहुत कम आपको वीडियोस में मिली होंगी, बहुत कम लोग पढ़ाते भी और आपने बहुत कम पढ़ा होगा। ठीक है, कोशिश करना है इनके कंटेंट में पढ़ना है। कंटेंट का क्या होगा, कंटेंट मतलब क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सबसे। ठीक है, अगर आपको आता होगा तो स्कोरिंग हो जाएगा, फटाफट टिक लगा दोगे। नहीं आएगा तो सोचना तो आपको पेडागोजी में हो, कंटेंट में मत बैठ के सोचने लगना कि अगर पूछ ले किस साल में ये युद्ध हुआ या किस साल में ये चीज़ हुई या कहाँ पर ये चीज़ है, उसको मत ज़्यादा दिमाग लगाना। ठीक है, सिर्फ फिर क्या पेडागोजी पे चले जाना। अगर तुमको टाइम ही लगाना है तो पेडागोजी में जाकर लगा लेना, वहाँ कम से कम आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना। टाइम मैनेजमेंट यहाँ भी इसी तरीके से करना आप। ठीक है, कि 28 से 30 मिनट इसको दे दिया, जैसे मैथ्स को हमने पूरा दिया था वैसे ही साइंस या SST जिसका होगा, ठीक है, वो यहाँ पर वो ज़्यादा टाइम देगा, 1 घंटा इस तरीके से। ठीक है, 40 मिनट में हो जाएगा, 40 से 45 मिनट के अंदर ये। बाकी जो बचा टाइम वो इनको आप देना। अब देखो यहाँ पर आप कुछ भी समझ लोगे। अगर क्वेश्चन इजी आ जाएगा तो यहाँ 25 बोले तो हो सकता है आप 20 मिनट में कर लो। ठीक है, टफ आ गया तो हो सकता है 25 से 30 कर लो आप, लेकिन फिर बाकी चीज़ में आपको टाइम का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मेन हमें क्या करना, हमें है कि कम से कम हम ये सोचें कि हमने 100 नंबर को तो कर ही लिया क्वेश्चन। इतना आपका कन्फर्म हो जाना चाहिए कि 150 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, पूरा पेपर करना तो वही है, लेकिन अगर आपको लगे कि टाइम कम है तो फिर जो क्वेश्चन आ रहा है, जो नहीं आ रहा तुरंत आगे बढ़ जाओ, जो आ रहा वहाँ तक पहुँचो। ये ना हो एंड में कि यार हमारा ये क्वेश्चन हम पढ़ भी नहीं पाए वरना हमारा क्लियर हो जाता। तो क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन आप पढ़ सको। इस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। चाहे जितना हम बता दें वो आप एक बार समझ के तब जाना। ठीक है, खुद एक बार अपने आप को एनालाइज करो बैठ के। ठीक है, एक दिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को एनालाइज करो कि हाँ मेरा कौन कौन सा सेक्शन अच्छा है, कहाँ से हमको स्कोर मिल सकता है। ठीक है, पहले सोचो क्वालिफाइंग का, उसके बाद सोचो अच्छा नंबर लाने का। ठीक है, क्योंकि मौका भी बहुत मिलेगा सीटेट में। तो आप एक बार पहले ये सोचोगे कि हाँ हमको इसी सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है तो ये सेक्शन आप पहले करना। ठीक है, ये एक हम एवरेज मान के चलते हैं कि लगभग मैथ से सबको डर लगता है इसलिए, वरना है तो इसमें भी कुछ नहीं। ठीक है, तो जिनकी अच्छी होगी वो लाइन से भी कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हो गई हैं। बस आपको OMR फिल करते हुए सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना है, क्योंकि ये सब सही रहेगा और ये गड़बड़ हो गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो कोशिश करना है कि कुछ मिनट, 2-3 मिनट 4 मिनट एंड में निकाल लेना। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेना कि हाँ सब कुछ तुमने सही किया है कि नहीं। ठीक है, लास्ट में भी कोई भी 20 से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के मैच कर लेना कि हाँ ये इसमें भी सही आ रहा है कि नहीं। ऐसा ना हमने 31 वाला था हमने 61 वाले में फिल कर दिया। कोई भी बीच का क्वेश्चन उठा लोगे तो तुम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मेरा पूरा पेपर सही है। ठीक है, फिर बाद में पूरा तुमको रिजल्ट आने तक टेंशन नहीं बना रहेगा कि पता नहीं ये गलत हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, गोला भरना तो ध्यान से भरने से पहले देखना कि ABCD किस में भर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन लिखे आएगा ABCD की किस में भर रहे हैं, और जब भर जाए तब देखना कि हाँ D में भरा है कि नहीं। बस एक एक नज़र मारते रहना। ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी होगी। ठीक है, बाकी उस टाइम में इन्विजिलेटर बीच में आ रहा है, टाइम वेस्ट करा रहा है, ठीक है, एडमिट कार्ड किनारे रख दो। ठीक है, बताओ भी मत, जो कर रहे हैं करने दो उनको। ठीक है, इधर देख रहे हो कि किसी बच्चे को ये चीज़ पूछ रहे हैं तो तैयार हो कि तुमसे भी पूछेंगे, तो बस जवाब अपने मुंह में रखे रहो, जैसे हैं बोल दो वो चीज़। कुछ दिखाना तुरंत दिखा दो, टाइम अपना फालतू में मत वेस्ट करना। ठीक है, बाकी बीच में पानी पी रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, 2 घंटा 2.5 घंटा तुम रह सकते हो आराम से बिना पानी के, ठंडक है वैसे भी। चलो फिर अब इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, सोचा आप लोगों को बता दें, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आपको वहाँ अचानक पता चलती है तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बाकी अच्छे फ्रेश माइंड से जाइएगा, पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे जहाँ से भी हमको क्वेश्चंस पेपर वगैरह मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको हो सके तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप क्वेश्चन शेयर कर दो, तो आंसर की आने से पहले तक जो हमारे हिसाब से जो हमें लगेगा राइट आंसर वो आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब